नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 और उसमें सवार 29 जवानों का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वायुसेना के इस मालवाहक विमान को ढूंढने के लिए बंगाल की खाड़ी में आसमान से पाताल तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर ऑपरेशन तलाश में अब तक न तो विमान और न ही किसी भी जवान का कोई पता चला है। 130 घंटे से ज्यादा की उड़ान के बाद भी रेस्क्यू टीमों को कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना के 29 जवानों के लिए ऑपरेशन तलाश। समंदर के ठीक ऊपर उड़ान भरते चॉपर। बंगाल की खाड़ी में पहुंचा आज तक। रेस्क्यू वाले चॉपर में आज तक की टीम। बंगाल की खाड़ी में एयरफोर्स के AN-32 विमान की तलाश जारी है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने वाला विमान कहां गया, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है, मगर हिम्मत और उम्मीदें दोनों आसमान पर हैं। इसलिए ऑपरेशन तलाश नाम से चलाए जा रहे इस रेस्क्यू में तमाम टीमें हवाई दौरा कर रही हैं। एयरफोर्स और नेवी के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कई चॉपर से जवानों और विमान की तलाश हो रही है। आज तक की टीम भी बंगाल की खाड़ी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चॉपर में मौजूद रही। इंडियन नेवी का जो सर्च ऑपरेशन है वो बे ऑफ बंगाल में इस वक्त जारी है। AN-32 का जो AIF का विमान है वो शुक्रवार को जब से खो गया है उसकी खोज तब से जारी है। एक बृहद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18 नेवल शिप्स और 16 एयरक्राफ्ट को लेके ये पूरा बे ऑफ बंगाल की चप्पा चप्पा छान मारने की कोशिश अभी इस वक्त हो रही है। अब तक चॉपर से जितनी दूर भी तलाश की गई है उसमें पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। As of now, we have not been able to locate debris or any survivor. Of course, there have been some observations by the ships and aircraft. They have been picking up some items which have been later on identified that they are not belonging to this ill-fated aircraft. They have been able to locate a box, a wooden log, a cylinder, a part of a blue-colored object which happened to be later on found to be part of a fishing boat. पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने वाला विमान करीब 16 मिनट में ही लापता हो गया। रडार से संपर्क टूटने के बाद AN-32 विमान के बारे में कोई खबर नहीं मिली। So presently the search is continuing in the same area, and based on the inputs which we are regularly receiving from the aircrafts and this ship, we would keep revising the search area and continue with our operation. बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले नेवी के जहाजों को भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कहीं से कोई सिग्नल या सुराग नहीं मिल रहा है। लिहाजा बंगाल की खाड़ी में चॉपर से लगातार उड़ान भरी जा रही है। सैकड़ों घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक AN-32 विमान का मलबा भी नहीं मिला है। उन 29 लोगों की जो उस AN-32 विमान में उस दिन ताम्बरम से निकले थे पोर्ट ब्लेयर के लिए, लेकिन करीबन 250 नॉटिकल माइल जाने के बाद वो प्लेन रेडार से छूट गया और उसके बाद से उस फ्लाइट का कोई पता इस वक्त नहीं है। ऑपरेशन तलाश के लिए निजी चॉपर की भी मदद ली जा रही है, मगर हर बीतते वक्त के साथ सबकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आखिर एयरफोर्स का इतना बड़ा विमान कहां चला गया? जो मौसम है वो कुछ बेहतर हुआ है। रविवार से ये कहा जा रहा था कि मौसम सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन बीच समंदर में मौसम ज़्यादा खराब होता है, विजिबिलिटी भी कम है। हम लोग इस वक्त पोर्ट ब्लेयर की कोस्ट लाइन और उससे ज़्यादा गहरी समंदर में देख रहे हैं। तो इस वक्त ये कहना है कि अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रही है, लेकिन कोई सुराग उस एयरक्राफ्ट का नहीं मिला है। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक के साथ इंद्रजीत, आज तक।
सैटेलाइट के जरिए अंडमान के पास समंदर में कुछ तैरती हुई चीजों के संकेत मिले। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये चीजें लापता विमान की थी, मगर हर पहलू की जांच चल रही है और ऑपरेशन तलाश को और भी तेज कर दिया गया है। चार दिन से जारी है तलाशी अभियान। आकाश से पाताल तक सर्च ऑपरेशन। समंदर के अथाह पानी में उम्मीदों की लहरें। भारतीय सैटेलाइट को मिला कुछ सुराग। समंदर में दिखी तैरती चीजों की झलक। अब और तेज होगा तलाशी अभियान। शुक्रवार को लापता हुए वायुसेना के विमान की लगातार तलाश के बाद जब उम्मीदें समंदर में गोते लगाने लगी तो भारतीय सैटेलाइट की ओर से एक राहत का संकेत मिला। भारतीय सैटेलाइट ने अंडमान के पास समंदर में किसी तैरती हुई चीज को देखने का इशारा किया है। हालांकि अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक उम्मीद तो जरूर बंधी है। इस उम्मीद के साथ एक और भारतीय सैटेलाइट को सर्विलांस में लगाया जाएगा ताकि किसी भी संभावित मलबे को खोजा जा सके। सेना के हेलीकॉप्टरों के साथ वायुसेना के तमाम विमान पहले से लापता हुए AN-32 की खोज में जुटे हुए हैं। इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड के तमाम जलपोत भी समंदर पर लापता विमान की तलाश में दौड़ भर रहे हैं। शुक्रवार से जारी इस सर्च ऑपरेशन का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अभी उम्मीदें बुझी नहीं है। We have got a large number of Indian Navy ships, Coast Guard ships. Also, we have deployed INS Jalashwa, which is a landing platform dock, which carries 2 helicopters, and they are continuously maintaining watch. जैसी उम्मीद लगाए सैन्य अधिकारी तलाश में जुटे हैं, वैसी ही उम्मीद लगाए उन तमाम लोगों के परिवार वाले भी बैठे हैं जो AN-32 विमान में सवार थे। कोई प्रार्थना की माला फेर रहा है, कोई हाथ जोड़कर भगवान से याचना कर रहा है कि उसका अपना सुरक्षित लौट आए, और कोई उस दिन को याद करके फपक पड़ता है। यही दुआ कर रहे हैं कि वो जिंदा मिल जाए, मेरे को मेरी बेटी मिल जाए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, ढूंढ रहे। हमारा नाती चेन्नई से फोर्ट ब्लेयर जा रहा था, उसके बाद उड़ान किया, बोला मैं जा रहा हूँ। उसके बाद प्लेन का पता नहीं है, ना मेरे नाती का पता है। इन सब की उम्मीदें इस सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं। सर्च ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड, नेवी और वायुसेना के आला अधिकारी जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को तांबरम पहुंचकर सर्च ऑपरेशन की लोकेशन और उसकी बारीकियों के बारे में खुद जानकारी भी ली। फौज के अभियान पर पर्रिकर ने ट्वीट किया, IAF AN-32 विमान से जुड़े अभियानों की निगरानी को लेकर तांबरम पहुंच गया हूं। भारतीय वायुसेना के इस विमान ने कल पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन विमान बंगाल की खाड़ी के आसपास लापता हो गया। जिस जगह AN-32 का संपर्क टूटा था, उस जगह से लेकर करीब 80 किलोमीटर के दायरे में तलाशी जारी है। तलाश वाले इलाके में समंदर की गहराई 3.5 किलोमीटर है और इतनी गहराई तक तलाश करना एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से सर्च ऑपरेशन वाले इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे विमान की खोज का काम और मुश्किल हो गया है। सैन्य अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सर्च ऑपरेशन किसी नतीजे पर पहुंचेगा। सरकार और सेना ने इन 32 की तलाश में पूरी ताकत झोंक रखी है। जुगल पुरोहित और मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की खाड़ी की कई किलोमीटर तक की गहराई और मौसम दोनों ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों के लिए चुनौती और मुश्किल साबित हो रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के जांबाजों ने हार बिल्कुल नहीं मानी है। तमाम मुश्किलों के बीच इन जांबाजों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं है।
लापता विमान और 29 जवानों की तलाश के लिए हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले मर्चेंट नेवी के जहाजों को अलर्ट पर रखा गया है। AN-32 की तलाश के लिए इसरो से भी मदद ली जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से लापता विमान के सुराग जुटाने की कोशिश चल रही है। बंगाल की खाड़ी में कुछ तैरने की चीजें मिली हैं। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमें तस्वीरों की जांच कर रही है। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन तलाश को लेकर कई मुश्किलें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा इलाका है जहां तकनीक वाले तमाम उपकरण बेकार साबित हो रहे हैं। एयरफोर्स और नेवी ने ऑपरेशन तलाश नाम से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। एयरफोर्स और नेवी के कुल 17 विमान रेस्क्यू में जुटे हैं। करीब 130 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी जा चुकी है। सर्च एरिया की लंबाई और गहराई रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। सर्च वाले इलाके में बंगाल की खाड़ी की गहराई करीब 3.5 किलोमीटर तक है, जबकि रेस्क्यू टीमें 500 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं देख सकती। एयरफोर्स के भारी भरकम विमान AN-32 के ब्लैक बॉक्स का भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अगर ब्लैक बॉक्स जल्दी नहीं बरामद किया गया तो इस घटना से जुड़े तमाम सबूत नष्ट हो जाएंगे। AN-32 विमान के ब्लैक बॉक्स की क्षमता 30 दिन तक होती है। 30 दिन बाद ब्लैक बॉक्स बेकार हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय समुद्री तकनीक संस्थान ने 2 डिटेक्टर तलाशी अभियान में लगाए हैं। AN-32 की तलाश के इलाके को 5000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 15,600 किलोमीटर कर दिया गया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि एयरफोर्स के 29 जवान और AN-32 विमान का जल्द से जल्द पता चल सके, ताकि ये मालूम हो सके कि आखिर इस विमान के साथ क्या हुआ। आशीष पांडे और इंद्रजीत के साथ आज तक ब्यूरो।